हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गार्डन कॉर्नर्स। मेरा नाम शालिनी है और मैं पुणे से हूँ। और आज की ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी से एक शॉपिंग हॉल शेयर किया है। ये कॉमन शॉपिंग हॉल नहीं है, ये एग्जॉटिक और रेयर वैरायटीज़ के शॉपिंग हॉल्स हैं जिनको मैंने लोकल नर्सरी से परचेज़ किया है। और आपको ये ईज़िली लोकल नर्सरी पे प्लांट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ प्लांट इनमें से कॉमन हैं और मोस्टली प्लांट इनमें से आपको रेयर ही देखने को मिलेंगे, या आपने ऑनलाइन किसी महंगी वेबसाइट पे देखा होगा इन्हें। तो आज का ये प्लांट शॉपिंग हॉल उसी से डेडिकेटेड है। तो हॉल में जाने से पहले हम आपको अपना ये बालकनी का गार्डन दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने इस गार्डन को अरेंज किया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक स्टैंड के बारे में शेयर किया था और कुछ प्लांट शॉपिंग के बारे में भी शेयर किया था। तो वो स्टैंड को मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और जिस तरह से मैंने सारे एग्लोनिमा को अरेंज किया है। और जो मैंने एक प्लांट परचेज़ किया था फाइलोडेंड्रॉन, वो यहाँ पे मैंने प्लेस किया एक हाइट वाला स्टैंड देके। और मेरे जो पुराने ये प्लांट्स हैं ये सारे मैंने ऐसे हैंग किया हुआ है। और आपको अगर याद होगा कि मेरी ये वाली बालकनी में पहले मॉसिस्टिक वाले प्लांट हुआ करते थे, यानी कि फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़ जो मॉसिस्टिक पे लगे होते हैं वो यहाँ हुआ करते थे। बट मुझे प्लांट अपने गार्डन में ऐड करना था, इसीलिए मैंने यहाँ से सारे मॉसिस्टिक के प्लांट को गार्डन में शिफ्ट किया है और बालकनी में स्पेस बनाया, जिसकी वजह से एग्लोनिमा तो यहीं रह गया, क्योंकि मुझे एग्लोनिमा को बालकनी में ही रखना था, मुझे बाहर नहीं निकालना था। तो मैंने 2 लेयर का स्टैंड दे के एग्लोनिमा सारा शिफ्ट किया है। और इस तरह से मैंने टिफ़िन बेकिया भी आप सभी को शेयर किया था अपने शॉपिंग में। तो इस तरह से मैंने सारे एग्लोनिमा को शेयर किया हुआ है, अरेंज किया है यहाँ पे। और ये मैंने एक कटिंग से ग्रो किया एग्लोनिमा था और ये इसको मैंने यहाँ पे पॉट करके यहाँ रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने सारे प्लांट्स अपने अरेंज किए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये सेटअप और ये अरेंजमेंट कैसा लग रहा है। और वर्टिकल वाला तो एज़ इट इज़ ही है, जैसे शुरू से रहा है हमेशा। ये शुरू से ऐसे ही रहा है, तो इसको मैंने कुछ नहीं किया है, बस 1-2 चेंजेस किए होंगे। और शेल्फ पे अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वाटरिंग कैन है और ये पॉट है हैंगिंग वाला, और यहाँ पानी में कुछ कटिंग्स ग्रो किए हैं वो है, और ये स्टैचूज़ और ये टेरेरियम। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे भी पानी का कंटेनर है जिसमें मैंने प्लांट्स ग्रो किए हैं। तो इस तरह से ये सारे प्लांट्स यहाँ पे मैंने अरेंज किया है, ये सेटअप है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सेटअप कैसा लगा, ये अरेंजमेंट। तो शुरू करते हैं आज का हॉल जो आप सभी से मुझे शेयर करना है। हॉल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हॉल को शुरू करने से पहले हम कुछ उन कटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम चुराने में माहिर हैं और जिसको मैंने चुराने की कोशिश की है। कोशिश तो थी लंबा हाथ मारने की, बट लंबा हाथ न मारने की वजह से कुछ मैंने कटिंग जो चुराया है उनके बारे में बात कर लें। तो ये 2 कटिंग्स मैंने लिया है। ये है आपका वेरीगेटेड जीजी प्लांट। इस आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस तरह से, बट मैंने प्लांट से लिया इसलिए मुझे आइडिया है। ये है वेरीगेटेड जीजी प्लांट। मुझे जहाँ तक आइडिया है ये कटिंग लगेगी तो नहीं, क्योंकि जो इसकी स्टेम थी वो काफ़ी बड़ी थी। और इसको क्योंकि मैंने जीन्स पहन रखा था, और इस कटिंग को अगर बड़ी डंठल मतलब पूरा स्टेम लेते तो पॉकेट में रखना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से चुराया है, यहाँ से तोड़ के लिया है। ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि ये ग्रो करेगा, बट लेट्स सी कि ये क्या रिस्पांस देता है। और दूसरा ये है सैटिन पोथोस की एक वैरायटी। तो इसको मैंने, ये तो ग्रो कर जाएगा, नोट्स हैं 2-3 नोट्स हैं इसमें, तो ये ग्रो कर जाएगा। तो एक मैंने ये 2 कटिंग लिया है जिस नर्सरी से मैंने प्लांट शॉपिंग किया है। तो ये तो थे 2 कटिंग्स की। ये वेरीगेटेड जीजी प्लांट है, इसका मैच्योर प्लांट 5000 रुपीज़ का था, तो इसीलिए मैंने कटिंग लेना प्रेफर किया। बट लंबे स्टेम का कटिंग लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे रखने का कोई स्पेस नहीं था मेरे पास। इसीलिए मैंने फिर इसको छोटे से डंठल में लिया है। देखते हैं, अगर ये लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो शुरू करते हैं अपने पहले प्लांट से। तो पहला प्लांट है मेरा ये वाटरमेलन पेपरोमिया। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास पेपरोमिया है, एक रेन ड्रॉप वैरायटी और एक नॉर्मल ग्रीन वैरायटी। तो ये मुझे काफ़ी टाइम से पसंद था। मैंने इसके बाद कटिंग भी ग्रो की थी, बट उस टाइम पे हम घर पे अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से ये कटिंग मेरे से चल नहीं पाई थी, क्योंकि पानी इसका ड्राई हो चुका था। तो
आज मुझे ये प्लांट दिखा तो मैंने ये प्लांट परचेज़ कर लिया। ये है वाटरमेलन पेपरोमिया और ये मुझे कॉस्ट किया है 80 रुपीज़ का। तो मैंने इसको 2 परचेज़ किया है, एक अपने लिए और एक मदर इन लॉ के लिए। तो क्योंकि वो भी प्लांट की शौकीन है तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए भी परचेज़ कर लेते हैं। तो ज़्यादा महंगे नहीं, सस्ते सस्ते ही प्लांट परचेज़ किए हैं मैंने, लेकिन हाँ थोड़ी सी ये यूनिक वेराइटीज़ हैं। तो ये है एक है वाटरमेलन पेपरोमिया, तो जिसको मैंने 2 परचेज़ किया है, एक अपने लिए और एक अपनी मदर इन लॉ के लिए। नेक्स्ट आता है, ये है आपका एलोकेशिया सिल्वर ड्रैगन। ये देखिए, ये है एलोकेशिया सिल्वर ड्रैगन और ये छोटा प्लांट है। मैंने इसका ऑनलाइन पे चेक किया था तो काफ़ी इसकी बड़ी बड़ी लीफ आती हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव प्लांट मिलता है ये, बट मुझे ये थोड़ा चीप रेट में मिल गया है तो इसको मैंने परचेज़ कर लिया है। तो ये छोटे साइज़ का प्लांट है, मतलब छोटी लीफ में है ये, अभी वेल ग्रो नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। तो ये मैंने परचेज़ किया है 150 रुपीज़ में और ये भी काफ़ी फोलिएज वाला प्लांट है और काफ़ी यूनिक प्लांट है। तो ये है एक रेयर वैरायटी, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक्चुअली इसके फोलिएज की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एलोकेशिया के मेरे पास 2 प्लांट हैं तो इसीलिए मैंने इसको तीसरा अपने कलेक्शन में ऐड किया। तो ये है एक एलोकेशिया सिल्वर ड्रैगन। नेक्स्ट लिया है मैंने एग्लोनिमा की 2 वैरायटी और ये है एग्लोनिमा का थाई रेड और ये है आपका पिंक डॉटेड, यानी कि जो ये ग्रीन लीफ है इस पे जो ये वाइट स्प्लैश देख रहे हैं ये आगे चल के पिंक होगा। तो मेरे एग्लोनिमा में ये कलेक्शन नहीं था तो मैंने अपने कलेक्शन में ये 2 प्लांट को ऐड किया है। मैंने ये ऑलरेडी मेरे ऑनलाइन कार्ट में था बट मुझे ये नर्सरी पे दिख गया तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया। तो ये मुझे कॉस्ट किया है 200। तो आई थिंक जिस हिसाब से इसकी रेयरिटी है उस हिसाब से ये मुझे सही मिला है 200 में। तो ये मैंने 200 में परचेज़ किया है। ये एक एग्लोनिमा, ये और ये थाई रेड, ये भी मेरे पास नहीं था। एक रेड वैरायटी है मेरे पास, लेकिन वो देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे वो रेड बीच में है, ग्रीन कॉर्नर पे है। और थाई रेड में क्या है कि ग्रीन कॉर्नर पे है और रेड बीच में है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये वैरायटी मेरे पास नहीं थी इसीलिए मैंने इसको फिर परचेज़ किया है। तो 200 में मैंने ये 2 पॉट परचेज़ किए हैं। नेक्स्ट आता है एक हैंगिंग बास्केट का प्लांट और ये है फाइलोडेंड्रॉन ब्रैडिटेनम। जैसा कि आपको पता होगा कि ये भी एक फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी है और काफ़ी यूनिक वैरायटी है, जल्दी नर्सरी पे नहीं मिलती है। तो इसको मैंने पूरा हैंगिंग ही परचेज़ कर लिया है, ये सोच के कि क्योंकि मैंने एक बार इसको ऑनलाइन मंगा के ग्रो किया है तो उस टाइम पे मेरा ये ऑनलाइन से मंगाने के बाद अच्छा नहीं चला था, वो हम इसको सर्वाइव नहीं करा पाए थे। तो इसलिए मैंने इस बार इसको हैंगिंग वाला ही प्लांट लिया है। तो ये मुझे ये है फाइलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो इसलिए मैंने इसको फिर परचेज़ किया। ये वैरायटी मुझे कॉस्ट की है 250 रुपीज़ का। ये है फाइलोडेंड्रॉन ब्रैडिटेनम, इसकी लीफ आप देख सकते हैं। अच्छा, हैंगिंग की अगर बात करें तो मैंने एक हैंगिंग की वैरायटी और ली है जो हैंगिंग में लगा था। ये है एक मॉन्स्टेरा की वैरायटी और इसका एग्जैक्ट नाम हम आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देंगे, लेकिन ये है मॉन्स्टेरा की ही वैरायटी। ये मिनी मॉन्स्टेरा इसको बोलते हैं और क्योंकि इसकी जो लीफ है ये इसी साइज़ की रहती है। हाँ, अगर आप मॉसिस्टिक देंगे तो ऑब्वियस है कि ये बड़े इसकी लीफ का पैटर्न बड़ा होगा, साइज़ बड़ा होगा। लेकिन अगर आप इसकी छोटी लीफ ज़्यादा खूबसूरत लगती है तो आप इसको मॉसिस्टिक पे मत लगाएं। एक सपोर्ट दे सकते हैं स्ट्रेट ग्रोथ करने के लिए, लेकिन मॉसिस्टिक पे मत लगाएं क्योंकि ना इसकी छोटी पत्ती ही काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो मैंने इसको लिया, ये मेरे विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से था बट कभी मुझे अच्छा प्लांट सही रेट में नहीं मिला, इस वजह से मैंने इसको जब मुझे ये दिखा तो मैंने इसको परचेज़ किया। तो ये है एक मिनी मॉन्स्टेरा की ही वैरायटी, तो ये भी मुझे 250 का ही पड़ा है। इसकी लीफ देखिए, ये 250 का मुझे पड़ा है ये प्लांट। और ये हैंगिंग पॉट में लग के आया है, तो हैंगिंग पॉट को तो यूज़ कर लेंगे बाद में और इसको हम रिपोर्ट करेंगे अपने हैंगिंग बास्केट में, या इसको सोच रहे हैं पॉट में लगाएं स्टिक की हेल्प से इसको ग्रो करने के लिए।
तो लेट्स सी क्या करते हैं, लेकिन ये अच्छा प्लांट मुझे मिल गया है। फिर ये मैंने एक प्लांट परचेज़ किया है, ये है आपका फाइलोडेंड्रॉन का रिंग ऑफ फायर वेरीगेटेड वैरायटी। वेरीगेटेड ईजिली नहीं मिलता है, तो ये मुझे ईजिली मिल गया है, तो मैंने इसको परचेज़ किया है। ये है वेरीगेटेड वैरायटी, इसका ग्रीन कलर आता है, नियॉन कलर आता है, और ये एक वेरीगेटेड वैरायटी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये वेरीगेटेड वैरायटी है, और ये मुझे कॉस्ट किया है 300। तो मैंने ये प्लांट 2 लिया है, एक अपने लिए, एक अपनी मदर इन लॉ के लिए। तो ये 2 प्लांट परचेज़ किया है मैंने। ये है फाइलोडेंड्रॉन रिंग ऑफ फायर वेरीगेटेड वैरायटी। जैसे कि आप इसका वेरिएशन भी देख पा रहे होंगे, इस तरह से। तो है ना ये एक्सॉटिक वैरायटी, जो जल्दी नर्सरी पे आपको नहीं मिलेगी, आपको महंगी वेबसाइट्स पे ही देखने को मिलेगा या किसी इंस्टाग्राम सेलर्स के पास। तो ये मुझे लोकल नर्सरी से मुझे मिला है ये। अच्छा, नेक्स्ट है ये फाइलोडेंड्रॉन का कैल्कन्स। इसकी लीफ का ये वेरिएशन देखिए, कितना बिल्कुल सटल है और कितना स्मूथ है ये देखने में, बहुत सुंदर है। हम जब परचेज़ कर रहे थे तो जस्ट यही इमेजिन कर रहे थे कि जब इसकी लीफ बड़ी होगी और इस तरह का ये पैटर्न आएगा तो कितना सुंदर लगेगा ये हमारे गार्डन में। और ये थोड़ा सा ग्रीन और नियॉन लिए हुए है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। अगेन ये मैंने 2 प्लांट लिया है, एक अपने लिए और एक मदर इन लॉ के लिए, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को भी फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी काफ़ी पसंद आती है। तो एक मैंने अपने लिए भी परचेज़ किया है, एक उनके लिए भी परचेज़ किया है। तो इस तरह से मैंने ये 2 प्लांट परचेज़ किए हैं। ये है फाइलोडेंड्रॉन कैल्कन्स। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये प्लांट कैसा लगा। नेक्स्ट प्लांट है, ये मैंने घर के अंदर डेकोरेट करने के लिए लिया है, और ये है मेरा पीस लिली, जो कि बहुत कम रेट में मुझे मिला है। अच्छे रेट में मिलने की वजह से मैंने पीस लिली लिया। वैसे मेरा पूरा मन था जीजी प्लांट लेने का, ताकि अपने घर के कॉर्नर में एक डेकोरेट कर सकें, बट जीजी प्लांट बड़े साइज़ में ना होने की वजह से मैंने पीस लिली को चूज़ किया कि चलो इस बार पीस लिली। हालांकि मुझे पता है कि इसकी केयर करना थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ है, बट लेट्स सी, मेरे लिए टफ़ है, तो देखते हैं कि इसको कैसे हम कर पाते हैं। बाकी इस बार मुझे लगता है कि मैंने 4 साल बाद मैंने अपने कलेक्शन में पीस लिली ऐड किया है। गार्डनिंग के स्टार्टिंग में मैंने पीस लिली लगाया था, उसके बाद जाके आज मैंने पीस लिली परचेज़ किया है। तो देखते हैं कि मेरे पास ये ग्रो कर पाता है कि नहीं। और ये मुझे मिला है 300 रुपीज़ का, इतनी बड़ी साइज़ का पीस लिली। तो इसको मैंने घर के अंदर डेकोरेट करने के लिए लिया है। ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, और ये मुझे 300 का मिला है। अच्छा, इतने सारे प्लांट लेने के बाद कैक्टस न लें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने एक कैक्टस भी परचेज़ किया है, और ये एक मैमिलेरिया की वैरायटी है, और इसमें ऑलरेडी फ्लावरिंग हो रही है, और इसमें एक बड भी बना हुआ है, और 3 बेबीज़ इसमें 3 बेबीज़ निकले हुए हैं। तो ये है एक मैमिलेरिया की वैरायटी। तो ये कैसे हो सकता था कि कैक्टस न लें? तो ये एक मैंने कैक्टस भी परचेज़ किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सॉरी, इसका नाम ये मैमिलेरिया नहीं है, ये कोई और वैरायटी है, इसका हम स्क्रीन पे नाम शेयर करेंगे। तो एक तो मैंने ये परचेज़ किया है, और एक कैक्टस मैंने और भी परचेज़ किया है, वो है ये मैमिलेरिया की वैरायटी। दिखने में तो है ये पीनट कैक्टस की तरह, बट ये पीनट कैक्टस नहीं है, और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्लम्प में था पूरा, तो मैंने इसको फिर परचेज़ किया। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। तो ये एक कैक्टस लिया है मैंने। तो ये सब मुझे 200 के पड़े हैं, ये दोनों कैक्टस। ये था मेरा प्लांट हॉल, जो अभी तक मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आपको ये सब वैरायटीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। और एक प्लांट लास्ट में रह गया है, जो अभी तक का मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव प्लांट है इस कलेक्शन का, इस हॉल का, और वो ये है एलोकेशिया जैकलिन। ये है एलोकेशिया जैकलिन। ये है आपका, देखिए इसकी लीफ इतनी खूबसूरत है। ये मैंने ऑनलाइन
देखा करते थे, लेकिन ये मुझे काफ़ी महंगा मिलता था। एक तो ये रफ़ रफ़ इसका टेक्सचर होता है, और इसकी स्टेम को अगर देखें तो ये ज़ेब्रिना वैरायटी होती है इस तरह की, जिसको इस स्टेम को इस तरह से बोलते हैं। तो ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा है, ये मुझे पड़ा है 500 के समथिंग। बट ये प्लांट शो स्टॉपर है आज की इस कलेक्शन का। देखिए, तो ये अभी तक का इस कलेक्शन का एक्सपेंसिव प्लांट है 500 रुपीज़। बट ये प्लांट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने फिर लिया इसको। कैसा लगा आपको ये प्लांट ज़रूर बताइएगा। और आज का ये प्लांट हॉल कैसा लगा वो भी बताइएगा कि शॉपिंग मेरी कैसी लगी आपको। और अगर आपको इनमें से कोई प्लांट पहले से पता था, या आपके लिए कोई प्लांट इसमें से नया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सी वैरायटी आपके लिए टोटली न्यू थी। तो आई होप आपको आज का ये प्लांट हॉल पसंद आया होगा। तो अपनी राय और प्रतिक्रिया, रिएक्शन और अच्छे और बुरे रिएक्शन दोनों ही कमेंट में दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।